वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और करीब 1 महीने के बाद आज मैं बाइक चला रहा हूँ, अपनी CBR चला रहा हूँ। और ये एक नया फ्लाईओवर है जो अभी टेढ़ी पुलिया पे बना है। इफ़ यू आर फ्रॉम लखनऊ प्रॉब्ली यू विल कोरिलेट विद दिस। तो इसी रास्ते से अब हमको जाना है गोमती नगर। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली फ्यूल भराने। तो जो फ्यूल मैं भरवाता हूँ वो गोमती नगर में ही अवेलेबल है। मैं भरवाता हूँ XP 100। तो 100 जो नंबर है वो डिनोट करता है आपका 100 ऑक्टेन फ्यूल को। तो 100 ऑक्टेन की स्टोरी ये है कि आप जितना हायर आप ऑक्टेन रखते हो उतना ही उसको फ्यूल को बर्न करना डिफ़िकल्ट होता है। हायर ऑक्टेन मीन्स हायर कंप्रेशन रेट के इंजन के लिए ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा। अगर आप नॉर्मल फ्यूल भरवाते हैं दैट इज़ समवेयर अराउंड 91 ऑक्टेन। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भरवाते हैं तो वो समवेयर अराउंड 93 या 95 ऑक्टेन होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप अनलेटेड फ्यूल जो नॉर्मल फ्यूल भी आता है आप 91 ऑक्टेन का, अगर आप वो भी भरवाते हो तो दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। हाँ, बट अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस व्हीकल है, आपके पास बड़ा इंजन है, जो को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा अच्छे ऑक्टेन का फ्यूल लें। आपका गाड़ी का थ्रॉटल का रिस्पांस अच्छा होता है, आपका इंजन स्मूथ रहता है, गर्म कम करता है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाइए एक्स्ट्रा प्रीमियम वालों की, तो इंडियन ऑयल वालों की रादर, तो वो ये चीज़ें मेंशन ज़रूर करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, आपका इंजन स्मूथ रहेगा। तो मैं परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलूँगा। परफॉर्मेंस एटलीस्ट मेरी बाइक में मेरे को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं इम्प्रूव होता हुआ दिखा। दो मेरा जो इंजन है दैट इज़ बीन ट्यून्ड फॉर लोअर ऑक्टेन फ्यूल ऑल्सो, तो मुझे इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पता चलता परफॉर्मेंस में। हाँ, बट जो मुझे पता चलता है वो ये है कि मेरा इंजन जो है वो उसका रिफाइनमेंट लेवल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। जो थोड़े बहुत इंजन में जो नॉकिंग होती है हायर गियर्स पे, वैसे तो इसका इंजन अपने आप में बहुत अच्छे से ट्यून्ड है। बट अगर उसको भी अगर आप अल्ट्रा ट्यून करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से आप XP 100 ट्राई कर सकते हो। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं XP 100 को नॉर्मल फ्यूल के साथ मिक्स करूं तो क्या होगा। तो मैं बोलूँगा इसका कोई डाउन साइड नहीं है। अगर आप 91 ऑक्टेन डलवा के आप उसमें 100 ऑक्टेन डलवा रहे हो तो जो आपका पुराना फ्यूल है वो उसका ऑक्टेन लेवल डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी क्वांटिटी किस फ्यूल की है वो इम्प्रूव ही करेगा। तो देयर इज़ नो डाउन साइड। हाँ, बस ये डिफरेंस ये है कि आपका 91 या 95 ऑक्टेन जो फ्यूल है वो शायद 70-80 रुपये का होगा, 90 रुपये का होगा, 100 रुपये का होगा। ये फ्यूल जो है ये फ्लैट 160 रुपीज़ पर लीटर है। इस पर कोई मतलब जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको 3-4 महीने से, तो मैंने इसमें कोई फ्लिकर नहीं देखा है प्राइसिंग में, ना ऊपर जाते हुए ना नीचे जाते हुए। इट हैज़ बीन 160 एटलीस्ट इन माई नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं इसको सिर्फ इसलिए भरवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंजन ज़्यादा लंबे तक रहे, ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ रहे। तो ये चीज़ तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि मेरा इंजन में बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आ जाता है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होते भी हैं मेरे लोअर गियर पे, तो वो भी मेरे को इसमें थोड़ा हेल्प लगता है, मुझे ये करती है। प्लस जो मेरा पिकअप है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा पिकअप बढ़ जाता है, बट हाँ मेरा पिकअप थोड़ा और स्मूथ हो जाता है, गिवन अगेन जैसा मैंने कहा कि ये हायर ऑक्टेन फ्यूल है तो इट इज़ बाउंड टू डू दैट। अब बात करते हैं अगर आपके लोअर ऑक्टेन फ्यूल्स की जो नॉर्मली बाइक्स में आप भरते हो, जैसे अगर आपके पास कोई छोटी कैपेसिटी की बाइक है, एक एंट्री लेवल सिंगल सिलेंडर बाइक है, तो मेरे ख्याल से 91 और 93 या 95 ऑक्टेन फ्यूल्स भी परफेक्ट है। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि आप 100 ऑक्टेन का आपका कोई ख़ास हेल्प नहीं होगा। मतलब आप अपनी प्राइसिंग बढ़ाने वाले हो, दैट्स अबाउट इट। तो येस, यू हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर अ प्रीमियम फ्यूल। मतलब जैसे आप एक प्रीमियम पे करते हो बड़ी बाइक के लिए, तो ऑब्वियसली उसके मेंटेनेंस के लिए भी थोड़ा तो डालना बनता है। तो वी हैव कम टू गोमती नगर। आई होप कि वो फ्यूल अभी अवेलेबल हो।
बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाइक ही करीब 1 महीने बाद निकाली है। तो हमने इसमें फ्यूल भरा लिया है 100 ऑक्टेन, वी आर गुड टू गो। तो आई गेस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी बाइक से प्यार करते हो तो आप कराते रहोगे। मैं कभी नॉर्मल फ्यूल नहीं भरवाता, मैं कभी नॉर्मल एयर नहीं भरवाता टायर्स में। आई ऑलवेज स्टिक टू द बेस्ट फ्यूल दैट आई कैन बाय, एंड टायर्स में मैं नाइट्रोजन के बिना नहीं चलता हूँ। नॉट दैट कि मेरे को कुछ परफॉर्मेंस गेन मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ, बट टायर में नाइट्रोजन भरने के 2 सबसे बड़े रीज़न ये होते हैं कि पहली बात तो जो नाइट्रोजन होती है दैट इज़ लाइटर देन नॉर्मल एयर, तो एंड कूलर देन लाइटर जो नॉर्मल एयर है आपकी। तो आपके जो टायर हैं वो थोड़े ठंडा रन करते हैं, तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो मुझे यही है जिसका लिए मैं भरवाता हूँ। बाकी लखनऊ में बहुत अच्छी खासी गर्मी है। आई होप ये गर्मी जल्दी ख़त्म हो, और गर्मी हो गया ना भाई कोई कोरोना ख़त्म कर दो यार। काफ़ी वियर्ड है गोमती नगर के इस पर्टिकुलर एरिया में आके इतना कम ट्रैफिक देखना। अच्छी बात है लोग घर से नहीं निकल रहे हैं अगर तो मुझे भी नहीं निकलना चाहिए। बट ये था मुझे डर कि अगर कहीं बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो मुझे फिर यहाँ इतनी दूर तक आना पड़ेगा। तो आई थॉट कि आई शुड टेक दैट रिस्क। और वैसे तो यार मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। मैं अपने पास सैनिटाइज़र ऑलवेज कैरी करता हूँ। इन ग्लव्स के साथ मेरे पास सर्जिकल ग्लव्स भी हैं, और मास्क फ़िलहाल मैंने 2 ऑलरेडी पहने हुए हैं।